करने जा रहे हैं हम आपके लिए। और इसमें हमारे साथ होंगे हमारे डॉक्टर कपिल कपूर, जो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर करेंगे बात। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर के बैठें, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर पाएँ, क्योंकि आज वो जो जानकारियाँ देने वाले हैं उससे आप न सिर्फ न्यूट्रीचार्ज S5 की सेलिंग को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि आप बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रख करके और उनसे दुआएं भी कमा पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन लेकर आइए और हम शुरू करते हैं अपना एंथम। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई दागा हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है। भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच और आपकी बहुत खूबसूरत अभिवादन के बीच में वेलकम करने जा रही हूँ डॉक्टर कपूर को। जय RCM। मैडम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो सुनाई दे रही है सर। जी जी। दोस्तों आज का सेशन सर्वप्रथम मनीषा मैडम को शुक्रिया, और ये खूबसूरत एंथम हमारे को सबको जागृत कर ही देता है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम ऐसे समय में इकट्ठे हुए हैं कि हमारा देश जो है काफ़ी कड़ी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। हम मतलब लॉकडाउन्स की स्थिति सब तरफ बन रही है। हमको ये देखना है कि न्यूट्रिशन हमारे बचाव में कैसे मदद कर सकता है, ना सिर्फ किसी विशेष प्रकार के संक्रमण के, बल्कि न्यूट्रिशन हमारी इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़ा सकता है और हमारी रक्षा कर सकता है। और मैंने तो अपने आसपास सब तरफ संक्रमण फैलते देखा है, तो उससे मुझे महसूस हुआ कि शायद तमाम प्रयासों के बावजूद हम लोगों की इम्यूनिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक देश के मुकाबले, एक देश के लिए लायक। तो आज आप सबका मैं ध्यान आकर्षित करता हूं हमारे एक विशिष्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूं। जी हाँ मैडम, क्या मेरी स्क्रीन सामने पूर्णता आ गई? फुल स्क्रीन आ गया क्या? जी जी जी। देखिए, ये मौसम ही ऐसा है कि गर्मी सर्दी का मौसम है, बदलता हुआ मौसम है, और इस मौसम में कई प्रकार के संक्रमण फैल रहे हैं। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज S5 का कोरोना पे कोई परीक्षण नहीं हुआ है, और हम कोरोना वायरस के विरुद्ध कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 लेने से कोरोना का मरीज ठीक हो सकता है। हम सिर्फ आपके सामने कुछ साक्ष्य रख रहे हैं, और ये आपके विवेक पे छोड़ते हैं कि आप इसको कितना ताकतवर समझते हैं। और जो भी बातें हम कह रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पे, विज्ञान के आधार पे बोलेंगे, और उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि न्यूट्रीचार्ज S5 आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना लाभदायक हो सकता है। चलिए, तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, ये सब चीजों से हम सब कभी ना कभी पीड़ित होते हैं, और ये मौसम में विशेषता होते हैं क्योंकि थोड़ा बाहर जाते हैं तो गर्मी लगती है, घर के अंदर थोड़ा सा हल्का ठंडा महसूस होता है, बाहर से कोई व्यक्ति घर आता है तो ठंडा पानी पीता है, मांगता है, ठंडी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। मौसम कभी करवट लेता है, कभी एक दिन गर्मी दिखती है, अगले दिन हल्का ठंडी हो जाती है। आज ही मैं सुबह देख रहा था, अर्ली मॉर्निंग काफी ठंडा मौसम था, जबकि एक दो दिन पहले तक काफी गर्म मौसम था। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। और सब तरफ लोग किसी ना किसी रूप में नाक, कान, सांस, गले आदि की रोगों से पीड़ित हैं। वैसे भी मैं आपको एक दवा उद्योग के अनुभवी व्यक्ति के रूप में इतना बता दूं, इसी मौसम में हम बहुत सारी अनगिनत सर्दी, खांसी और ऐसे गले के रोगों से पीड़ित लोगों को देखते हैं। तो क्या किया जा सकता है? और ये तकलीफें कभी कभी 2-3 दिन में ठीक हो जाती हैं, कभी कभी हफ्ते भर चलती हैं, ये काफी कष्टदायक हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दे, पहला पॉइंट नोट किया जाए आज के लिए, विशेषता जो लोग धूम्रपान करते हैं, तो ये पॉइंट नोट किया जाए, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका इम्यूनिटी काफी घट जाता है, उनके फेफड़ों की क्षमता काफी घट जाती है। अच्छा, आप ये समझेंगे कि ठीक है, मेरे घर में कोई धूम्रपान करता है लेकिन मैं तो नहीं करती हूं, मैं तो नहीं करता हूं। लेकिन आपको ये बात बता दूं, मेरा इसमें अनुरोध रहेगा कि जिन लोगों के प्रश्न हैं वो चैट पे लिख दें, मनीषा मैडम उनके नोट्स ले लेंगी, और प्रोग्राम के अंत में हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धूम्रपान करने वालों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं, और इस विशिष्ट मौसम में जब गर्मी, सर्दी, आगे पीछे, अभी आगे बरसात भी आएगी, इस समय इनके फेफड़े और ज्यादा थोड़े से प्रभावित होते हैं। ये सिगरेट का धुआं, साथ में बहुत सारे जहरीले पदार्थ लंग्स में उनके ले जाता है, और मैं जैसा बोल रहा था कि ना सिर्फ उनके ले जाता है, जो लोग उनके साथी हैं, जो लोग उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी फेफड़ों पे दुष्प्रभाव डालता है। तो ये पहला पॉइंट नोट किया जाए कि घर में अगर कोई स्मोकर है, वो स्मोकर का तो इम्यूनिटी लंग्स का, फेफड़ों का कम होता ही है, लेकिन उसकी पत्नी,
उसके बच्चे जो उसके सहकर्मी हैं या जो उसके साथ पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट स्मोकिंग करता है, तो उसके साथ पढ़ने वाले साथी, साथ बैठने उठने बैठने वाले साथी जो हैं, जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ के सहपाठी या सहकर्मी, वो सब भी प्रभावित होते हैं। ये सबकी फेफड़ों की क्षमता घटाता है। कुछ अन्य बीमारियों का भी नोट डाउन कर लें। विशेषतः डायबिटीज इसलिए भी नोट करें कि हम बार बार आपको बताते हैं कि भारत में 7 करोड़ डायबिटिक हैं, और ये भी बताते हैं 7 करोड़ से 8 करोड़ के करीब डायबिटिक हैं। 8 करोड़ ही हैं लगभग, 7.8 करोड़, मतलब 8 करोड़ के करीबन प्री डायबिटिक भी हैं। तो 8 और 8 16 करोड़ लोग, इन सब की इम्यूनिटी काफी कम होती है। और अगर आपको याद हो कि जिन लोगों को ये रोग है, उन लोगों को प्रशासन भी विशेषतः खतरे के रूप में देखता है कि इनको खतरा ज्यादा है, इनकी स्वास्थ्य के लिए खतरा ज्यादा है। जिनको डायबिटीज है, ऐसे 16 करोड़ लोग हो गए जिनको या तो डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटीज में भी शरीर की इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाती है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैट पे क्वेश्चन टाइप करें, मैडम नोट करती जाएंगी और सेशन के अंत में हम इन सब के उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, अब हाई ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो उम्र भर रहता है, ऐसे 20 करोड़ भारतीय हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो 20 करोड़ भारतीयों को हाई ब्लड प्रेशर है, करीबन 16 करोड़ भारतीयों को डायबिटीज है। और मैं अभी पीछे किसी कंपनी के बारे में सुन रहा था, टेलीविजन पे आ रहा था कि उनका प्रॉफिट इतने इतने वर्ष में इतना इतना बढ़ गया, और उसमें वो कंपनी सिगरेट बनाती है, देश की प्रमुख अग्रणी कंपनियों में से एक है। तो उस कंपनी का 80% मुनाफा सिगरेट से आता है और 10-20% वो दूसरे व्यवसाय से कमा पाती है, जबकि सिगरेट बहुत कम बिकते हैं उसके दूसरे व्यवसाय से बहुत ज्यादा आमदनी होती है। तो आप समझिए करोड़ों लोग इसमें आ गए। और ठहरिए, इसमें 7 करोड़ लोग वो भी जोड़ लीजिए जिनका हृदय किसी ना किसी वजह से उसकी क्षमता घट गई है, या वो किसी ना किसी कारण से हृदय रोग से पीड़ित हैं। जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कई वर्षों से हैं, उनको तो गिन ही लीजिए, उनका हृदय रोग भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपने नोट्स ले लिए होंगे, मैंने 4 लोगों के नाम बताए, मैं फिर रिपीट करता हूँ। जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, और जो लोग हृदय रोगी हैं, इन लोगों की श्वसन क्षमता या फेफड़ों की क्षमता पहले से ही काफी घट जाती है। तो ये लोगों पे विशेषता ध्यान देने की जरूरत है। और 5वां, जी हाँ 5वें ऐसे लोगों पे आपको ध्यान देना है जिन लोगों में उम्र बढ़ गई है और वो बहुत ज्यादा सक्रिय अब नहीं है, घर ही रहते हैं, सीमित घूमते फिरते हैं, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, आहार भी घट जाता है उम्र के साथ। 60 वर्ष, 70 वर्ष या उससे भी ऊपर के वर्ष के 80 वर्ष के लोग भी जीवित हैं। इन लोगों के भी ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन लोगों की, ये सब लोग कौन है? ये स्मोकिंग करने वाले, ये ब्लड प्रेशर वाले, ये हृदय रोगी, ये डायबिटिक रोगी, इन सब के अंदर एक चीज का अभाव हो जाता है, वो पॉइंट नोट किया जाए, और वो अभाव होता है इम्यूनिटी का। जी हाँ, इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा घट जाती है। तो ये पॉइंट मेरे समझ से आप सबने नोट कर लिया होगा। ये पॉइंट आपके काम में न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बेचने के भी काम आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रथम शर्त यही होता है कि आपने पर्याप्त मात्रा में मिनरल, पर्याप्त मात्रा में विटामिन और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का दैनिक सेवन कर रखा है, तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो हम बात आज इम्यूनिटी की कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां, करोड़ों रुपए के इंजेक्शन और करोड़ों रुपए अस्पतालों में खर्चने के बाद भी कई बार हम देखते हैं कि समाज बहुत बीमार रहता है। उसका कारण यह है कि केवल दवाइयों पे हम निर्भर रहने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग अभी भी वेलनेस और इलनेस का सिद्धांत समाज के रूप में समझ नहीं पाए हैं। ये पॉइंट भी नोट किया जाए कि हम इंतजार करते हैं कि हम बीमार पड़े तो हम दवाई खाएं, हम बीमार नहीं हैं तो हम पोषण की ओर भी क्यों दें, ध्यान दें। जब हम बीमार नहीं है तो हम मान के चलते हैं अभी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है मैं बीमार नहीं हूं, तो मैं न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों लूं, मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों लूं, मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन क्यों करूं। उसका कारण यह है कि साहब, अगर आपकी इम्यूनिटी घटी हुई है किसी भी कारण से, किसी भी रोग से, तो आप तो बुला रहे हैं रोगों को अपने ओर, आकर्षित कर रहे हैं। ये बात तो भारत सरकार के बुलेटिन्स में भी आती है कि जिन लोगों को ये रोग हैं, या जो लोग उम्र में ज्यादा हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को
इसमें कुछ नाम और जोड़ लीजिए। जो लोग गुटखे का सेवन ज्यादा करते हैं या पान मसाला आदि पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी घट जाती है, क्योंकि उनका पोषण घट जाता है। गुटखा, पान मसाला या बहुत अत्यधिक चाय कॉफी का सेवन करने वालों की भूख घट जाती है, पोषण घट जाता है, और इस कारण उनकी इम्यूनिटी घट जाती है। तो आज का जादुई वर्ड शब्द जो भारत की रक्षा ही नहीं पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, मेरा अनुग्रह रहेगा, मेरा अनुरोध रहेगा कि जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा नीतीश पाल जी जो न्यूट्रीचार्ज ऑफिस से हैं और मैडम से, कि वो प्रश्नों को नोट कर लें, और जैसे ही मैं सेशन का अंत की तरफ पहुंचूं तो मेरे सामने वो प्रश्न रखे जाएं तो मैं जवाब दूंगा। हाँ जी सर, जरूर। जी जी जी। तो क्योंकि लोग बार बार हाथ उठा रहे हैं, सो ये बहुत अत्यधिक आपका ध्यान देने वाली बातें मैंने अब तक आपको बताई, और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि प्रथम, जैसे कहते हैं ना साहब, कॉलेज में कैसे जाएं, जाने के लिए जैसे ही हम पूछते हैं तो लोग पहला प्रश्न करते हैं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है। तो मिनरल, विटामिन और प्रोटीन ये स्कूल की तरह है। इस स्कूल में पास हुए बिना आप इम्यूनिटी के कॉलेज में अच्छे से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। भले आहार से पाएं, भले सप्लीमेंट से पाएं, और ये हमने देखा है भारतीय आहार में मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन की भरपूर मात्रा नहीं मिल पाती है। अब जो ये रोगों के ऊपर मैं आता हूं कि जो इस मौसम में अक्सर लोगों को पीड़ित करते हैं, ये रोगों में वायरस के इन्फेक्शन तो होते ही हैं। अब बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं कि साहब 5-10 दिन परेशान किया, चले गए, 10-15 दिन आपने छींका छांकी की, थोड़ा नाक बहा, थोड़ा आपने खांसी करी, वो चले गए। तो हमको ऐसा लगता है चले तो गए। बहुत सारे लोगों को मैं बात करते सुनता हूं, तो यहाँ पॉइंट नोट किया जाए कि यदि आप बार बार बीमार पड़ के ठीक होते हैं तो कौन सा आपका अंग, खासकर खांसी सर्दी या फेफड़े की तकलीफों से बार बार बीमार होकर ठीक होते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आपके अंगों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है? मान लीजिए एक सड़क का मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आप उसको खोद दें, फिर कोई इसको रिपेयर कर दे, आप फिर खोद दें, फिर कोई इसको रिपेयर कर दे, आप फिर खोद दें, तो यहाँ जो मुंबई या महानगरों के जितने लोग साथी मेरे जुड़े हुए हैं इस सेशन से, उन्होंने ये देखा होगा कि कई बार किसी ना किसी कारण से सड़क खुद जाती है, फिर रिपेयर होती है, फिर खुद जाती है, फिर रिपेयर होती है, तो वो सड़क सामान्य नहीं रह जाती है, वो सड़क थोड़ी सी उबड़ खाबड़ तो हो ही जाती है। यही हाल हमारे शरीर का है। जो अंग बार बार प्रभावित होगा, जैसे हम धूम्रपान करते हैं, बार बार अपने फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, बार बार शरीर उसका रिपेयर करता है। बार बार हम अगर बीमार पड़ेंगे मात्र खांसी सर्दी से ही, अगर मैं बार बार खांसता रहूंगा तो मेरे फेफड़ों पे जोर तो पड़ने ही वाला है। तो जो लोग दमा से पीड़ित हैं वो भी इसमें जोड़ लीजिए। जो मैंने अभी आपको 5 नाम बताए थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। धूम्रपान करने वाले, डायबिटिक, जो लोगों को हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप है, और जिन लोगों को हृदय रोग है, इसमें दमा पीड़ित भी जोड़ लीजिए, और वो भी कई करोड़ों आ गए। तो करीबन मैं 40-50 करोड़ लोगों की संख्या आपको बता चुका हूं कि इनकी इम्यूनिटी सामान्य से कम होती है। इसमें और भी जोड़ लीजिए जो अंडरवेट होते हैं, जो अपनी उम्र की अनुसार जिनका शारीरिक वजन ना हो के वो अत्यधिक पतले दुबले हैं, उनकी भी संभावना है कि वह उनकी इम्यूनिटी घट सकती है। जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनकी भी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। तो मैंने आपको ऐसे लोग बता दीजिए जिनके ऊपर पहले ध्यान देना है। तो अब ये देखिए, ये वायरस ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे अन्य जीवाणु, जिनको ज्ञान है साइंस का वो तो बैक्टीरिया वायरस समझ रहे हैं, जिनको नहीं ज्ञान है उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसा भी सूक्ष्म जीवाणु जो हमें दिखता नहीं है लेकिन जिसकी वजह से खांसी सर्दी होती है, फेफड़ों को कुछ तकलीफ होती है, बलगम बनती है, नाक बंद रहता है, ऐसे किसी भी चीज के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या कोई और जीवाणु। और इनसे हमारी रक्षा करने वाली जो सेना है उनको हम रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, विशेषतः सफेद रक्त कोशिकाएं, जिनको अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और डॉक्टरी भाषा में जिनको न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स आदि नामों से पुकारते हैं। यही वो सेना है जो रक्त में शत्रु जीवाणुओं को नष्ट करने, उन्हें भगा देने में, और इनमें से कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो जैसे ही एक जीवाणु जिसने हमें पिछली बार प्रभावित किया था, अगर वो हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसको आक्रमण करके नष्ट करती हैं। ये सफेद रक्त कोशिकाएं। आज थोड़ा मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि इस समय देश में इम्यूनिटी के अभाव में करोड़ों लोग पीड़ित हैं, कई लोग जान गंवा रहे हैं, और दुख के साथ मैं देखता हूं कि मेरे कई प्रिय लोग भी प्रभावित हैं, उन और कई ऐसे परिचितों को मैं जानता हूं जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिनका बहुत दुख है। तो ये जीवाणु हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं।
और ये किसी भी रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन ज्यादातर किन रास्तों से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग भी सावधान हो जाएं, जो आपके आसपास परिवार के लोग हैं उन्हें भी सावधान करें। अच्छा, ये हमारे शरीर में प्रवेश करके करते क्या है? ये शरीर में प्रवेश कर गया, मान लीजिए ये कोई भी जीवाणु हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई भी अन्य जीवाणु हो सकता है। ये दरअसल पहले हमारे शरीर में पहुंच के चिपक जाते हैं, हमारे शरीर की आंतरिक झिल्लियों से चिपक जाते हैं, और इनका काम यह है कि किसी भी प्रकार हमारी कोशिकाओं में घुस जाएं। और जैसे आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसाए मेहमान बन के, अब वो कहेगा साहब चाय पिलाइए, शर्मा जी, वर्मा जी, तिवारी जी पहले चाय पिलाइए, फिर जाता हूँ, सोनी साहब जरा एक गिलास पानी तो पिलाइए। वो धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ कि अच्छा भाभी हैं क्या, थोड़ा एक कप चाय भी हो जाता। अरे सोनी साहब में तो ये चाय के साथ कुछ बिस्किट तो होते, कुछ नमकीन तो होता, आप फैलना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रसाद जी आप तो लाइए, जरा कुछ तो खिलाइए साथ में। मतलब वो आपका ही जल, आप ही की चाय, आप ही का पानी, आप ही के खाद्य पदार्थ या आप ही की मिठाइयाँ, नमकीन जो भी आप सामने रखते हैं, खा पी के मजे कर रहे हैं। अब यही काम इन जीवाणुओं का हमारे शरीर में होता है, ये हमारी कोशिकाओं में घुस जाते हैं, और जो आपने कोशिकाओं के लिए खाना पीना खाया है, जो आपने भोजन ग्रहण किया है, जो आपने अपने शरीर के लिए खाया है, उसको ये जीवाणु खाने लग जाते हैं, और उसको खा के आपके शरीर में आप ही का दिया हुआ भोजन खा के और ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। अच्छा, ये जीवाणुओं को हमारा शरीर मार क्यों नहीं डालता? मारने का प्रयास करता है, लेकिन कई जीवाणु बहुत अधिक संख्या में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करते ही शरीर में बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। अगर वो वायरस हो तो संख्या बढ़ने को वायरल लोड बोलते हैं। तो मैंने 7वां पॉइंट जो आपको सिखा रहा हूं वो वायरल लोड सिखा रहा हूं, कि जब हमारे शरीर में वायरस जैसे जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो हम मानते हैं कि हमारे शरीर में वायरल लोड बढ़ गया है। जब आपकी जांच होती है, अगर आप किसी संक्रमण से प्रभावित हैं, किसी लेबोरेटरी पे जाइए, आजकल तो लंबी लंबी कतारें लगी साहब लेबोरेटरीज के बाहर, 1-1 किलोमीटर की कतारें लगी, लोग गाड़ियां लेके 4-4 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि उनके उनके खून की, थूक की, पेशाब की जांच हो। तो अगर ये जीवाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे किसी के, तो उसके शरीर में जाके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, यानी वायरल लोड बढ़ाएंगे या बैक्टीरियल लोड बढ़ाएंगे, और फिर ये हमारे शरीर में इन्फेक्शंस के लक्षण प्रकट करते हैं। आपका गला चुभने लगता है, नाक बहने लगता है, खांसी आने लगती है, बुखार आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, ये हमारा भोजन तो खा रहे हैं, लेकिन हमें बुखार क्यों आ रहा है? हमारा गला क्यों दुख रहा है? हमारे फेफड़े क्यों सांस लेने में परेशानी हो रहे हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर क्यों घटने लगते हैं? क्योंकि ये जीवाणु आपका खाना खाते हैं और अपना जहर जो प्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोग रोज नहाते धोते हैं, अपने शरीर की गंदगी कहीं तो छोड़ते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं, तो ये जीवाणु भी अपनी गंदगी छोड़ते हैं। अब ये आपके शरीर के अंदर है तो आपके शरीर में ही गंदगी छोड़ेंगे, जहरीले पदार्थ छोड़ेंगे, विषैले पदार्थ छोड़ेंगे, जिसके कारण आपको लक्षण आते हैं। तो बहुत सारी रोग, हेपेटाइटिस रोग, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, और ये अपने अपने समय में बहुत तबाही मचाते हैं समाज में, ये वायरल रोग हैं। तो आज थोड़ा मैं अपना ध्यान वायरल रोगों पे केंद्रित कर रहा हूं, और ये रोगों के कारण भी वायरस हैं, और इन लोगों से लड़ने में बहुत से एंटीबायोटिक सक्षम नहीं होते। अब हम आज की बात पे आ जाते हैं। खासकर विशेषता हम जो देख रहे हैं इस समय ये मौसम में, और विशेषता इस समय पूरे विश्व में, हमारे फेफड़े, हमारे श्वसन तंत्र, हमारी लंग्स, आप किसी भी नाम से उन्हें पुकारें, उनको संक्रमित करने वाले जीवाणु, उनको संक्रमित करने वाले वायरस खूब फैले हुए हैं, और हमारे को सांस संबंधित तकलीफें बहुत ज्यादा इस समय फैल रही हैं। अब ये मेरे तक कैसे आ गए? कल तक मैं ठीक था, आज मेरा गला क्यों दुख रहा था? कल मैं बिल्कुल सही था, मेरे को बिल्कुल नाक नहीं बह रहा था, आज मेरा नाक कैसे बहना शुरू हो गया? देखिए, बीमार व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, ये हम सबने सुना भी है, तो ये जीवाणु उसके खांसने से, छींकने से हवा में फैल जाते हैं। अगर वो हम उससे हाथ मिला लें, उससे उसको छुएं, तो उसके शरीर से हमारे शरीर पे ये ट्रांसफर हो जाते हैं या आ जाते हैं। या अगर उसने किसी चीज को छुआ है और 5 मिनट बाद ही हम उस चीज को छूते हैं, जैसे वॉशरूम का दरवाजा, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई संक्रमित व्यक्ति अंदर होके आया वॉशरूम यूज होके, उसके तुरंत बाद आप गए, आपने दरवाजे को छुआ और उसने भी छुआ था और आपको जीवाणु मिल गए, और आपको शाम होते होते लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, सुबह बिल्कुल ठीक थे। या आपके कोई परिचित या कोई आपका सहपाठी या आपका सहकर्मी, ऑफिस का कोई व्यक्ति पीड़ित है और आप उसको मदद करने की चेष्टा करते हैं, आपका परिवार में कोई पीड़ित है उसको मदद करते हैं, तो आप तक पहुंच जाते हैं। और
इनका खतरा आपको ज्यादा है, आपके फेफड़ों को संक्रमित करने का और ज्यादा है अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है। यानी कि इम्यूनिटी वो जादुई शब्द है जो हमारी प्राण रक्षा कर सकता है, जो हमारे शरीर में हमारी इन जीवाणुओं से रक्षा कर सकता है। बहुत से कारणों से घटती है। पहला कारण जो मैंने अभी बताया था, आहार में विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये मैंने आहार क्यों दिखाया है, बहुत अच्छा टिफिन दिख रहा है, बढ़िया आलू की सब्जी है, थोड़ा सलाद है, अचार है, चटनी भी होती है, पर आलू में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। और भारतीय आहार में आलू का योगदान इतना अधिक है कि मैं हर किसी को एक पाव भर सब्जी लेते देखता हूँ। 3 या 4 या 5 या 6 लोगों का परिवार भी पाव भर सब्जी लेता है, और सब्जी की कमी की पूर्ति उसमें आलू डाल के पूरी कर ली जाती है। तो गोभी खाएंगे तो आलू गोभी खाएंगे, मटर खाएंगे तो आलू मटर खाएंगे, पनीर भी खाएंगे तो आलू मटर पनीर खाएंगे। तो आलू ऐसी सब्जी है जिसमें विशेष मिनरल, विटामिन और प्रोटीन या फाइबर नहीं होता है और हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है। और रोटी या चावल में हम आधारित रहते हैं, इनका प्रोटीन अपर्याप्त रहता है, कम रहता है, थोड़ा रोटी का प्रोटीन विशेषता घटिया रहता है, चिपचिपा रहता है और अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिससे हमारी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती, इम्यूनिटी घटती है। अच्छा, और भी कारण जो मैंने बताए उसमें आप एक कारण और जोड़ लीजिए, शारीरिक या मानसिक तनाव। देखिए, जब देश भर में संक्रमण फैलता है तो किसी का बिजनेस, किसी का व्यवसाय, किसी का होटल, किसी की चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, पान गुटखे की उसकी गुमटी, ये सब बंद हो जाते हैं। तो मानसिक तनाव, जब बीमारी रोग से हम पीड़ित होते हैं तो भी होता है कि अरे मुझे ही हो गया, अरे मैं आज अपने काम कैसे पूरे करूंगा। बढ़ती उम्र, मानसिक तनाव के साथ शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव को भी आप जोड़ लीजिए। और जो लोग नींद पूरी नहीं सोते तो वो भी जोड़ लीजिए। यानी मैंने 7 प्रकार के लोग आपको बताए जिनकी इम्यूनिटी सामान्य से घट जाती है, और 8वां उनको जोड़ लीजिए जो शराब का सेवन करते हैं। ये 8 प्रकार के लोग, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, उम्र बढ़ने वाले, नींद पूरी ना करने वाले, मानसिक तनाव वाले, एस्थमा वाले, दमा से प्रभावित लोग, डायबिटीज से प्रभावित लोग, हाइपरटेंशन से प्रभावित लोग, और धूम्रपान करने वालों के फैमिली मेंबर्स, ये सब 8-9 मैंने नाम गिना दिए आपको, इनकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से मैंने आपको पहले से बता दिया, हृदय रोग से ग्रसित लोग, इनको इन्फेक्शंस का खतरा अत्यधिक ज्यादा होता है। ध्यान रहे, जब हम वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का इन पे कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भी जैसे हम देख रहे हैं इस समय बहुत करोड़ों लोग बीमार हैं पूरे विश्व में, जबकि इतना एंटीबायोटिक दवाइयां उपलब्ध हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का वायरस पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ये इन्फेक्शन से हमारी रक्षा नहीं कर पाती। एंटीवायरल दवाइयां अभी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध भी है उनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, और बहुत ज्यादा इसमें मतलब क्या कहते हैं, विवाद है कि ये काम करती हैं, कितना करती हैं। कुछ ही एंटीवायरल दवाइयां हैं। तो फिर वायरल इन्फेक्शन हो तो कैसे बचे? एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहे, मेरी इम्यूनिटी भी अधिक नहीं है। सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज से अगर आपने इसको सुन लिया तो आप अपनी फैमिली की रक्षा तो कर ही पाएंगे। सर्वप्रथम, जितना हो सके संतुलित आहार लीजिए। ये नहीं कि थोड़ी सी सब्जी ली और 6-8 रोटियां खा गए, ये नहीं कि आलू बड़े बनाए और वो खा के पेट भर लिया, ये नहीं कि आलू की सब्जी खाई और थोड़ी रोटियां बहुत सारी खाई, या बहुत सारा चावल खा गए लेकिन दाल की मात्रा तो आधी 1 कटोरी ली, या 1 कटोरी सांभर से ही बहुत सारे चावल खा गए। तो ये प्रकार के जो व्यवहार है इन्हें बंद कीजिए, संतुलित भोजन लीजिए। और चूंकि हम संतुलित भोजन नहीं ले पाते, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेके प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर की पर्याप्त पूर्ति कीजिए। ये पॉइंट भूलिए नहीं। यहां तक मतलब ये स्कूलिंग जैसा है कि स्कूल से पास होंगे तभी तो इम्यूनिटी के कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और जो आज आपको बातें बताने जा रहा हूं वो ऐसी हैं कि जिससे आप अपने साथियों की, अपने संगियों की, अपने परिवार की, विशेषता अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। तो ये तो बड़े सरल उपाय मैंने बताए कि धूम्रपान करते हैं तो थोड़ा बचिए, थोड़ा घटा दीजिए, हो सके तो छोड़ दीजिए। शराब का सेवन जब देश में इतना रोग फैला हो बिल्कुल मत कीजिए। और ध्यान रख के, अगर आपके आगे पीछे आपका आहार असंतुलित भी खाते हो, ना खाइए, संतुलित आहार खाइए। अगर इस समय आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो विशेषता आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मिनरल, विटामिन, प्रोटीन जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जैसे चीजों का सेवन करें, धोखे में ना आए। मिनरल, विटामिन,
पर्याप्त आपको आहार से अगर लेना है तो आपको सब प्रकार के फल, सब प्रकार की सब्जियां, विविध तरह के खाने सब संतुलित मात्रा में खाने पड़ेंगे, जो सामान्यतः हमारे लाइफस्टाइल के साथ संभव नहीं है। अब मैं आता हूं उस बात पे जिसके लिए हम आज जुटे हैं कि ठीक है साहब, मैंने बहुत संतुलित आहार कर लिया, धूम्रपान कम कर दिया या छोड़ दिया, शराब का सेवन मैंने त्याग दिया, सर्दियों के अंदर मैंने और भी थोड़ी सी, हाँ जी, एक बात और बता दूं कि गर्म पानी का सेवन दिन भर करें। ये जो मैं पी रहा हूं चाय नहीं है, गर्म पानी है, तो गर्म पानी का सेवन आप दिन भर करेंगे तो भी फेफड़ों के संक्रमण से बहुत रक्षा होगी। ये आपको हैरानी होगी, क्या बात कह रहे हैं डॉक्टर कपूर, केवल गर्म पानी से? जी हाँ, गर्म पानी से भी बहुत रक्षा होगी, और अगर स्टीम ले सके तो और भी रक्षा होगी। अब एक ब्रह्मास्त्र जो हमने चलाया है, तो कुछ गलतियां करके चलाया। अब कई लोग यहाँ बोलेंगे साहब आप हर्ब्स की बात करने जा रहे हैं, तो मैं तो काढ़ा पीता हूँ, मैं तो बहुत सारी दूसरी जड़ियां खा लेता हूँ साहब, मेरे घर के अंदर तो नीम का पेड़ लगाया, उसकी हवा से तो कहते हैं जीवाणु मर जाते हैं। तो यहाँ एक बड़ी गलती जो हमारा देश करता है, देशवासी करते हैं और पूरा विश्व करता है, कि हम काढ़ा पीना चाहते हैं, हम बहुत सारी पौधे खाना चाहते हैं, बहुत सारी जड़ियां लेना चाहते हैं, लेकिन हम विटामिन नहीं लेते हैं, हम मिनरल नहीं लेते हैं और पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो कोई काढ़ा, कोई जड़ी, कोई बूटी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। ये पहला पॉइंट आप नोट करें, बहुत विशेषता ध्यान दें। जिन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ानी है वो पहले अपने मिनरल, विटामिन और प्रोटीन का सेवन कंप्लीट कर लें। अब मैं आता हूं उन विशेष शक्तिशाली हर्ब्स की ओर जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। देखिए ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि जिन 4-5 की मैं बात करने जा रहा हूं वही का आप ध्यान दें, लेकिन बहुत सारी हर्ब्स हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो विशेषता इस समय जब सब तरफ संक्रमण फैले हैं ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं बात करूंगा तुलसी की, जो ऐसी जड़ी है जो हमारे घरों के आसपास भी होती है, पूरे देश में पूजी भी जाती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरा ऐसा हर्ब, दूसरा ऐसा पौधा जो अक्सर हम अपने घरों के आसपास बागों में लगाते हैं, वो नीम है, जिसकी पत्तियों का सेवन हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इतना अधिक कड़वा होता है कि पत्ती खाना 1-2 दिन जोश में तो संभव होता है, लेकिन नीम का काढ़ा मतलब बना दिया तो उल्टी सी आने लगती है, हम उसको नहीं ले पाते। अब बात करते हैं कलौंजी की। इसके बारे में ज्यादातर लोग, मैंने जितने लोगों से बात करी और मैं हर किसी से पूछता हूँ क्या कर रहे हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो कोई ना कोई काढ़ा, कोई ना कोई जड़ी बूटी मुझे बता दी जाती है। लेकिन मैंने 100 में से 99 लोगों को कलौंजी या उसके तेल की बात करते नहीं सुना है। इसलिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कलौंजी यानी ब्लैक सीड और उसका तेल हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए ये सभी जड़ियां, अगर हमने आहार संतुलित लिया है, अगर हमने दूसरे प्रयास किए हैं कि हम धूम्रपान ना करें, हम गर्म पानी सेवन करें, इस सर्दी गर्मी के मौसम में, बदलते मौसम में गुटखे से बचें, शराब ना पिए, अपना आहार संतुलित करें, तो ये जड़ी बूटियां हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। और ये एंटीवायरल हर्ब्स भी हैं इनमें से कई। जी हाँ, आपको हैरानी होगी ये जान के कि जहां साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए कई बार, वहां प्रकृति पहुंच गई है और ये कई वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करती हैं। जैसे तुलसी एक नॉन एंटीवायरल है, जैसे कि ब्लैक सीड का ऑयल बहुत सर्वशक्तिशाली एंटीवायरल है, जैसे नीम एंटीवायरल है, एलोवेरा एंटीवायरल है और पुदीना भी एंटीवायरल है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये अपना काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और वायरस से भी लड़ते हैं, और इन हर्ब्स के एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। ब्लैक सीड को तो कुरान और बाइबल में मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज बताया गया है। और मुझे हैरानी होती है, मैं जब तक आरसीएम से नहीं जुड़ा, मैं जब तक न्यूट्रीचार्ज से नहीं जुड़ा, मैंने अपने 40 वर्ष के जीवन में, तब तक मैं 40 वर्ष का था जब तक नहीं जुड़ा था, ये मैंने ब्लैक सीड और उसके ऑयल के बारे में विशेष सुना ही नहीं था। कलौंजी होती है इतना मालूम था, लेकिन इसका कोई प्रभाव भी होता है हमारे शरीर पे, क्या ये मेरे को मौत से भी बचा सकता है, ये इतना शक्तिशाली है, ये मेरी जानकारी में भी नहीं था। तो मैं आप सबके सामने मान लेता हूं, अगर आपकी जानकारी में भी नहीं है तो कोई हैरानी की बात नहीं। पर कई अरब देशों में तो ये देखिए, कुरान में लिखा है
बाइबल में लिखा है, क्रिश्चियन देशों में इसका सेवन किया जाता है। हम थोड़े अछूते रह गए थे, तो चलिए ये क्या काम करता है। जैसे इसका कोरोना वायरस पे तो अभी कोई वायरस की अन्य कई प्रजातियों का वायरल लोड घटाना, यानी शरीर में बढ़ गई वायरस की मात्रा घटाना, ऐसा ब्लैक सीड ने प्रदर्शित किया, ऐसे गुण प्रदर्शित किए हैं। तो अगर जब ये सर्दी खांसी बुखार सब दूर फैला हुआ हो, अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का सेवन कर रहे हैं, तो शायद ये आपके शरीर में प्रथम तो वायरस को एंट्री मिलने से भी रोकथाम हो सकती है, लेकिन अगर घुस भी गया तो अगर वो फ्लू वायरस प्रजाति का है तो एक संभावना ये बनती है कि ये उसकी संख्या को सामान्य से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। आपने सुना होगा कि सर्दी खांसी के मौसम में किसी को सर्दी हुई, आज छींके मारी कल छींके मारी, परसों बराबर दुरुस्त अपने काम पे लगे हुए, या सुबह छींक रहे थे शाम तक सब ठीक हो गया और अगले दिन सुबह बिल्कुल तरोताजा होकर काम पे लग गए। और दूसरा कोई व्यक्ति आज छींका कल खांसा परसों तक तो बुखार आ गया और 5-7 दिन के लिए लंबा हो गया। तो जिन लोगों के शरीर में वायरस की संख्या अत्यधिक यानी वायरल लोड अत्यधिक बढ़ जाता है, उन्हीं को गंभीर लक्षण आते हैं, उन्हीं की जान को भी खतरा होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्लैक सीड ऑयल का सेवन वायरल लोड नहीं बढ़ने देता। ऐसा कोरोना पे तो परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अन्य फ्लू वायरस पे वैज्ञानिक परीक्षण करके बता चुके हैं। तो अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का सेवन कर रहे हैं तो आपको ये सुरक्षा मिलने की संभावना है। यानी ये हमारे शरीर में ब्लैक सीड ऑयल, इसमें कुछ एक तत्व होता है, मैं आज आपको बताऊंगा। इतना सामान्यतः हम चर्चा विस्तार से नहीं करते हैं। वो तत्व होता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में एंटी वायरल एक्शन करता है। और अब आज आपका महत्वपूर्ण नाम थाइमोक्विनोन आप नोट कर लीजिए। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप में से जो लोग थोड़ा, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, जिनको थोड़ा अंग्रेजी या हिंदी पे बहुत अच्छा पकड़ है, वो इंटरनेट पे थाइमोक्विनोन लिख के एक बार अवश्य सर्च करें कि थाइमोक्विनोन का हमारे को रोगों से बचाने में क्या प्रभाव है। और ये थाइमोक्विनोन आता कहां से है? ये ब्लैक सीड ऑयल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके बारे में पूरे देश विदेश के वैज्ञानिक एक मत है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने, वायरस से हमारी रक्षा करने, और एक और बात बोल देता हूं जो आज पढ़ाना तो नहीं है, लेकिन आंतरिक सूजन से हमारी रक्षा करने में बहुत सक्षम है। नहीं, इसका आज भी इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो वो बहुत हमारी रक्षा करने में सक्षम होता है, बहुत महत्वपूर्ण है आंतरिक सूजन। उदाहरण दे दूं कि जैसे दो लोगों को खांसी सर्दी हुई, एक के फेफड़े उस खांसी सर्दी के प्रभाव से सूज गए, उस व्यक्ति की तो जान को खतरा बन आता है। मतलब वो जल्दी पहले तो ठीक नहीं होगा और इन्फेक्शन बिगड़ने की संभावना बहुत है। अगर दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हुआ, थोड़े लक्षण आए लेकिन फेफड़े सूजे नहीं, तो वो 2-4 दिन में ठीक ठाक होकर बिल्कुल एकदम सामान्य काम करने लग जाता है। गंभीर से गंभीर रोग में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों पे उसका बहुत कम प्रभाव होता है, कुछ लोगों पे ज्यादा होता है। और ऐसा इम्यूनिटी के कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि उनके शरीर में आंतरिक सूजन नहीं आने पाती। रोग के लक्षण थोड़े बहुत आते हैं, वो जैसे ही शारीरिक इम्यूनिटी, हमारी जो अंदर की सेना है, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं उस जीवाणु को या उस कण को काबू में कर लेती हैं, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। थाइमोक्विनोन आज का बहुत महत्वपूर्ण लेसन मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट कर लिया जाए। और ये क्या करता है? थाइमोक्विनोन का वायरस पे क्या प्रभाव होता है? देखिए, वायरस हमारे को इसलिए धोखा देते आए हैं और हमारे वैज्ञानिकों को भी धोखा देते आए हैं। ये एक सामान्य फ्लू वायरस आपके सामने है, कोरोना वायरस नहीं है। अब ये फ्लू वायरस के बाहर बहुत सारे कांटे जैसे प्रोटीन होते हैं। अब हमारा शरीर इन्हीं से पहचानता है। अब जैसे कोई व्यक्ति रोज लाल रंग की शर्ट पहन के आए और किसी घर में चोरी करके भग जाए, फिर अगले दिन लोग कहेंगे अरे यार दूसरे घर में चोरी होगी, वहां भी वो लाल शर्ट वाला दिखा था। फिर तीसरे घर में चोरी होगी, वहां भी लाल शर्ट वाला दिखा था। पर चौथे दिन वो लाल शर्ट की जगह पीली शर्ट पहन के आ जाए तो लोग पहचान नहीं पाते कि ये वही चोर है। Dr. Kapoor, we've lost your voice. Hello? Uh,
क्या मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है? जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जी सर। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्षण में इसको फोन को बंद कर लूं। तो दोबारा से मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। ये जी हाँ, क्या ये स्लाइड सामने आ गई मैडम? हाँ जी सर, आगे। जी जी जी, तो हम अपना निर्बाध टेक्नोलॉजी की मदद से अपना काम करते रह सकते हैं। यही इम्यूनिटी का काम होता है सर, कि जैसे अब मैंने एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपसे फिर से जुड़ गया। 2 क्षण की मुसीबत है, लाइट आती जाती रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करती है कि हम जुड़े रहें। इसी प्रकार इम्यूनिटी हमारा बैकअप होता है, कि बाहर से हमने सारे प्रयास कर लिए, गर्म पानी पी लिया, अपने को दूसरों से अलग रखा, लेकिन फिर भी वायरस अगर घुस ही आया तो उससे कौन लड़ेगा? तो एकमात्र इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो उससे लड़ पाएगी, तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाना है। पर अब यहाँ थाइमोकिनोन, और हम वायरस की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस। थाइमोकिनोन क्या करता है कि वायरस कौन सा भी शर्ट पहन के आए, कौन सा भी कुर्ता पजामा में आ जाए, ये उसके आंतरिक कणों को पहचानने लग जाता है। यानी कि जो उसके अंदर के आरएनए कण हैं, जिसकी वजह से वायरस हमारे शरीर में मल्टीप्लाई होता है, ये उन आरएनए कणों को ब्लॉक करने की चेष्टा करता है कि उनको ही पकड़ ले, कि भैया तू बाहर से कुछ भी बदल के आ जा, तेरे आंतरिक कणों को पकड़ लिया। तो ये उसके प्रजनन में थोड़ी बाधा पहुंचाता है। यानी कि जो वायरस की जो संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि थाइमोकिनोन वायरस को संख्या नहीं बढ़ाने दे रहा है। वो उसके आरएनए कणों, जो उसके प्रजनन के लिए यानी वायरस की संख्या बढ़ने के लिए जरूरी है, उनको बांध रहा है, उनकी पकड़ धकड़ कर रहा है। यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने थाइमोकिनोन का बताया, तो मैं रिपीट कर देता हूं। ब्लैक सीड ऑयल में मौजूद थाइमोकिनोन फ्लू वायरस, सामान्य फ्लू वायरस की तो कम से कम ये रोकथाम करने में मदद करता है, और उनके आंतरिक आरएनए कणों को पकड़ लेता है, उनको इनहिबिट करता है, और वायरस को ज्यादा संख्या बढ़ाने से उसकी रोकथाम करता है। पूर्णता नहीं रोक सकता, पर थोड़ा कम करता है। और इतनी देर में शरीर अपना, देखिए जैसे किसी को धक्का लगा, वो गिर गया, तो थोड़ी देर में तो वो अपना संभल के उठेगा ना। तो शरीर की इम्यूनिटी को धक्का लगा, बहुत सारे वायरस घुस गए, लेकिन थोड़ी देर में संभल के वो फिर से उन पे अटैक करती है। इतनी देर में अगर कोई साथी उसका इतना साथ दे दे कि वायरस को अपनी संख्या बहुत ना बढ़ाने दें, तो इम्यूनिटी बाकी काम निपटा देती है, और आप उस वायरल इंफेक्शन से जीत जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब दूसरा पॉइंट नोट किया जाए कि थाइमोकिनोन में कुछ ऐसे गुण हैं जो कई बार आपकी प्राण रक्षा कर सकते हैं। पहला गुण, एंटीवायरल गुण। जी हां, थाइमोकिनोन के बारे में अगर आप ढूंढेंगे, या ब्लैक सीड ऑयल या निगेला सेटाइवा जो इसका नाम है पौधे का, इसको ढूंढेंगे तो कम से कम 1000 साइंटिफिक जर्नल्स में पढ़ चुका हूं जिसमें ये लिखा है कि ये एंटीवायरल है। कोरोना पे परीक्षण मेरे सामने व्यक्तियों पे नहीं आया है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च आना शुरू हुई है, लेकिन अभी वो प्राथमिक स्तर पे है, तो इसलिए हम वायदे से तो नहीं कह सकते। पर अन्य वायरसेस पे ये सिद्ध हो चुका है कि इसके एंटीवायरल प्रभाव है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ ब्लैक सीड और उसके ऑयल की बात कर रहे हैं। और एक अन्य गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण। क्या होता है, जब आपको कोई भी संक्रमण होता है तो आपके शरीर में हानिकारक तत्व, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, दो सेनाएं लड़ेंगी तो दोनों अस्त्र शस्त्र का उपयोग करेंगी, तो आपकी जो शारीरिक सेना है वो भी फ्री रेडिकल फेंकती है वायरस पे, और जो वायरस है वो भी जहरीले तत्व छोड़ता है। अब इस युद्ध में दोनों सेनाएं जहरीले तत्व छोड़ रही हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो देखिए, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, कट्टा खरबूजा ही है वो। अगर आपके शरीर में युद्ध हो रहा है तो नुकसान तो आपके शरीर का ही होना है। तो वहां बहुत फ्री रेडिकल्स का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हो तो वो आपके शरीर की रक्षा में मदद करता है। और एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण इसकी जो योगदान है, उसको बहुत ध्यान से आप नोट करें, सूजन रोधी है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हमने ये पाया है बहुत सारे रोगों में, आप उस रोग से प्रभावित होने के बाद भी आराम से छूट जाएंगे या बहुत गहरे रूप से प्रभावित होंगे। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन तो नहीं बढ़ गया, अत्यधिक मात्रा में आपके फेफड़े सूज तो नहीं गए। अगर नहीं सूजेंगे, आप संक्रमित किसी फ्लू, कोल्ड या किसी अन्य वायरस या इवन गंभीर वायरस से भी पीड़ित हो गए, अगर आपके फेफड़े नहीं सूजे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं घटेगा, आपके शरीर में गंभीर स्थिति नहीं बनेगी, शायद आप सामान्य दवा दारू से घर पे ही ठीक हो जाएं।
और अगर फेफड़े सूज गए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा, आपको अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा और वहां समय से ऑक्सीजन, समय से अन्य इलाज देना पड़ेंगे, और उसमें भी कई लोगों को बचाना कठिन हो जाता है, कुछ लोग तो नहीं बच पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसका सूजन रोधी जो गुण है। तो अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो जब संक्रमण फैले हुए हों उस मौसम में अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का सेवन कर सकें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं ये 3 गुण मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये वायरस से भी लड़ता है, हमने देखा कैसे लड़ता है, उनको संख्या नहीं बढ़ाने देता, एंटीवायरल है, उनको इनहिबिट करता है, ज्यादा उनको फलने फूलने नहीं देता। जैसे सख्त प्रशासन हो तो शहर में गुंडे हों भी तो उनको गुंडागर्दी करने से रोक लेता है, उनको डरा के रखता है। ये सख्त प्रशासन देता है, वायरस इसको डरा के रखता है, शरीर में सूजन नहीं बढ़ने देता है, और जहरीले तत्वों के कारण जो शरीर की क्षति हो रही होती है उसको तो रोकथाम करता है। और एक अन्य चीज जो मैं भूल ही गया, इम्यूनिटी बढ़ाता है साहब, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर है। और एक और बात है कि श्वसन तंत्र के अंदर होने वाली सूजन, नाक के अंदर होने वाली सूजन को भी ये थामता है। देखिए यहीं से शुरुआत होती है शरीर में बदमाशी की। पहले छोटा मोटा तकलीफ आपके नाक में, गले में होती है और वो थमती नहीं है तो फेफड़ों में चली जाती है और वहीं आप पकड़े जाते हैं, तो ये उसको भी थामता है। तो सामान्य सर्दी खांसी से ये जानलेवा हो सकती हैं जो वायरल इंफेक्शन, जो दमे को भयंकर बना सकते। देखिए कई बार क्या होता है, वायरस आपके प्री एग्जिस्टिंग रोग को ही भयंकर बना देगा। आपको दमा है, वो ऐसा कर देगा कि आपका दमा भड़क जाए और काबू में ही ना आए। तो आपको जैसे दमे के व्यक्ति को खांसी सर्दी हो गई और गंभीर वायरल इंफेक्शन हो गया तो भाई मुश्किल हो गई, उसको संभालना भारी हो गया, वो घर पे तो संभलने में ही नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से हमारी तकलीफों से रक्षा करता है। सामान्य वायरल बुखार, देखिए हम गंभीर वायरल बुखार को ही देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे केवल सामान्य, इस मौसम में वायरल बुखार सामान्य भी होते हैं, फ्लू भी होता है, सर्दी जुकाम भी होता है, खांसी सर्दी भी होती है। हम भूल ना जाएं, करोड़ों रुपए की दवाइयां तो उन्हीं की खरीद के हम खा जाते हैं। करोड़ों रुपए के खांसी के शरबत किस लिए पीते आए? कोरोना वायरस के लिए थोड़ी पीते आए। सामान्य सर्दी खांसी जो होती है उनमें भी ब्लैक सीड वायरल आपकी रक्षा करता है, एंटीवायरल होता है, आपकी रक्षा करता है। तो ब्लैक सीड ऑयल अगर आपको मिल गया तो आप धनी हो गए हैं साहब। इसका सेवन नियमित रूप से करेंगे तो बचे रहेंगे। अब क्या केवल ब्लैक सीड ऑयल ही एंटीवायरल, एंटी इम्यूनिटी बूस्टर? नहीं, तुलसी के वर्णन के बिना ऐसी कोई भी चर्चा जो हम इम्यूनिटी के बारे में कर रहे हैं, वायरस से बचाव के बारे में कर रहे हैं, और विशेषतः खांसी सर्दी जैसे रोगों से बचाव के बारे में कर रहे हैं, गले की खराश के बारे में कर रहे हैं, दमे के बारे में कर रहे हैं, तुलसी के वर्णन के बिना सब अधूरा है, बिल्कुल कम है। इसे औषधियों की रानी ऐसे ही नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हर्ब्स। और ये साइंटिफिक किताबों में छपा है साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा है, आरसीएम नहीं बोल रहा है। सर्दी जुकाम खांसी आप तुलसी का नियमित सेवन करते हैं तो बेहद मददगार है आपको बचाने में। लेकिन हाँ, यहाँ एक लफड़ा है कि प्रकार प्रकार की तुलसी आती है। आपके घर में कौन सी उगी है मैं नहीं जानता हूँ। श्यामा तुलसी आती है, मीठी तुलसी आती है, 5-7 प्रकार की तुलसी आती है, और अगर आप पलट पलट के उनका सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जो गुण श्यामा तुलसी यानी कि सांवले रंग की तुलसी में है वो मीठी में नहीं है, जो मीठी में है वो सांवले में शायद ना हो, अन्य अन्य बातें हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 2-3 प्रकार की तुलसी की पत्तियों का भरपूर सेवन काढ़े के रूप में करें, किसी प्रोडक्ट के रूप में करें, सीधे ही उनको धो के खा जाएं, धोएंगे नहीं तो और रोग हो जाएंगे, क्योंकि पत्तियों में धूल और केमिकल्स, और कई लोग तो मतलब गंदगी भी फेंक देते हैं पौधों पे, उनके भी कण होते हैं। तो बहुत विशेष प्रकार से उनको साफ करके अगर आप तुलसी का नियमित सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। आइए मैं थोड़ा आपको वैज्ञानिक चर्चा भी दिखाऊं। तुलसी जो है वो एंटी स्ट्रेस है, शरीर में तनाव घटाता है। और देखिए अगर शरीर में स्ट्रेस है, आप बहुत थके हुए हैं मानसिक या शारीरिक रूप से, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो तुलसी से भरपूर हो या तुलसी की पत्तियों की पर्याप्त मात्रा में नियमित दैनिक सेवन करेंगे तो आपके शरीर का स्ट्रेस घट जाएगा और सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं आपके शरीर से दूर रहेंगी। ये देखिए, ये अमेरिकन जर्नल का रेफरेंस दिखा रहा हूं कि तुलसी फीवर यानी बुखार, कॉमन कोल्ड यानी खांसी सर्दी सामान्य से बचाती है। अन्य फायदे अलग हैं कि मेमोरी बढ़ाती है। तो अगर आपको मेरी बातें याद ना रहती हों, लेक्चर अटेंड करते हो फिर भी याद ना आता हो कि मिनरल विटामिन कहाँ है,
तो तुलसी का सेवन करें, याददाश्त भी बढ़ेगी और रोगों से भी बचाव होगा। देखिए, अब ये रेफरेंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने मोबाइल से या जिस भी साधन से आप ये सेशन देख रहे हैं, इस स्लाइड का फोटो उठाना ना भूलें। ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि तुलसी रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज की संख्या 20% तक बढ़ा देती है। मान लो मैं उदाहरण दूं कि किसी के शरीर में 1000 एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडी क्या है? एक ऐसा कण जो हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं बनाती हैं, तब जब वो पहचान लेती हैं कि जीवाणु कौन है और बार बार तंग करता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर देती हैं, ताकि अगर वो जीवाणु दोबारा शरीर में आए तो उसको तुरंत पकड़ के नष्ट कर दें। जैसे पुलिस थाने में बार बार जो क्रिमिनल करते हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखते हैं, कोई भी इलाके में जुर्म हो तो पहले उन नॉन क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है पुलिस, उनसे 80% जो अपराध हैं उन्हीं से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वही लोग आदतन अपराधी होते हैं, बार बार अपराध करते हैं उनको। तो इसी प्रकार एंटीबॉडीज भी जो बार बार आपको सताती हैं चीजें, उनके विरुद्ध एक पुलिस की तरह है, जिसका निर्माण हमारी सफेद रक्त कोशिकाएं करती हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुलसी लेंगे तो आपका धर्म बढ़ेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर आपकी एंटीबॉडीज जबरदस्त बढ़ जाएंगी। आपको और कुछ फायदा होगा कि नहीं, लेकिन आपको बलगम, खांसी, दमे तक में फायदा होगा साहब, दमे तक में फायदा होगा। तुलसी के इतने उपयोग हैं, लेकिन कितनी मात्रा लेंगे, कितनी प्रकार की लेंगे, कितना नियमित लेंगे, 1-2 दिन चबाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। कई बार हुआ है, जोश आया, मैंने साहब तुलसी देना मुझे, 2-3 दिन मेरे चाय दूध पानी में तुलसी की पत्तियां उबलती रहीं, 5वें 7वें दिन फिर उसके बाद वर्षों तक नहीं लिया। तो ये हमारे पास इतनी तेज जिंदगी, इतना कम समय, ये संभव नहीं हो पाता है। पर अगर लेते हैं, आप तुलसी का सेवन कर रहे हैं इस मौसम में, तो ना ब्रोंकियल एस्थमा के लिए इसका उपयोग करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट यानी खांसी के शरबत के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और दमा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उससे बचाव में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों की नलियों को फैला के आराम से सांस लेने में आपकी मदद करता है। तो तुलसी, ओहो, अब तुलसी में ऐसा होता क्या है, ये सामान्यतः आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आज आप विशेष ट्रेनिंग सेशन में हैं, ये नाम नोट किया जाए। यूजिनॉल होता है, एसेंशियल ऑयल है तुलसी का, जो विशेषता हमारी रेस्पिरेटरी तकलीफें, छाती की तकलीफें, श्वास की तकलीफें, नाक की सूजन, राइनाइटिस, उसको कम करता है, और शायद हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा ये हमारा लाभदायक है। यूजिनॉल नाम नोट किया जाए मिलॉर्ड मिलेडीज। आज आप इतनी जानकारी लेके उठेंगे कि आज के बाद आपकी इम्यूनिटी घटनी नहीं चाहिए। आज के बाद कोई भी बीमार पड़े, आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए अगर आपने इस ज्ञान का उपयोग कर लिया। अब देखिए साहब, ऐसा क्या करती है तुलसी? देखिए, पढ़िए, तुलसी इम्यूनोमॉड्यूलेशन करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत आक्रामक बना देती है, बहुत सक्षम बना देती है, और तुलसी इन्फ्लेमेशन घटाती है। देखिए, 4 हफ्ते के अंदर अंदर लेने से तुलसी आपके शरीर में वो योद्धा जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, नेचुरल किलर सेल, जिन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, कोई जीवाणु आपके घर में घुस गया शरीर में, उसको लड़ती है वो सेल्स, उनकी संख्या बढ़ा देती है। लेकिन लफड़ा क्या है, काफी मात्रा में दिया गया था, 300 मिलीग्राम तक का एक्सट्रैक्ट डेली दिया गया, 4 हफ्ते बाद ऐसा पाया गया। अब 300 मिलीग्राम तुलसी का सत्व, मतलब समझ लीजिए कितनी मात्रा में तुलसी खाई होगी, ग्राम्स में खाई होगी, अलग अलग प्रकार की खाई होगी, तब ऐसा हुआ। तो मात्रा लेना हम भूल जाते हैं, 1-2 पत्ती लेके अपने चाय दूध में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को फायदा होगा, वो थोड़ा गलती हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे बहुत गहन आपको ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन साथ में चेष्टा कर रहा हूं कि आप समझें। अब देखिए क्या लिखता है इसके बारे में विज्ञान, वंडर हर्ब। क्यों? देखिए, गुण गिनते गिनते थक जाएंगे। जीवाणु रोधक, कैसा भी बैक्टीरिया घुस रहा है तुलसी रोकथाम करती है। फफूंदी रोधक, इस मौसम में श्वास में भी फफूंदी घुसती है साहब, बारिश के मौसम में विशेषता, गीला गीला होता है सब तरफ, फफूंदी हो जाती है सब दूर। मलेरिया से बचाव करना, डायरिया लगता है जिनको बार बार पेचिश यानी पेट खराब होता है, उनका बचाव करना, और पहला पॉइंट जो बताया था, स्ट्रेस घटाना, तनाव घटाना, ये तुलसी के गुण हैं। ये आपका खून भी साफ करती है, बुखार से भी बचाती है, एलर्जी भी घटाती है,
और इम्यूनिटी बढ़ाती है। मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन याद ये रखना है कि नियमित सेवन, कितनी जल्दी में आप ऑफिस जाने की, तुलसी सेवन करके जाइए। अब इतनी पत्तियां तोड़ के लाइए, उन्हें धोइए, उनका काढ़ा बनाइए, उनको पिए। इतना अगर समय है तो करिए, नहीं है तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जिसमें पर्याप्त तुलसी हो। थक जाएंगे साहब। तुलसी का स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों पे जब इसके ऊपर परीक्षण किए गए तो डॉक्टरों ने लिखा कि शायद इसने स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोग की तीव्रता, सिवेरिटी और उसका जो ड्यूरेशन यानी उसकी जो पीरियड था, जितने दिन व्यक्ति पीड़ित रहा, दोनों को घटाने में मदद किया। एंटी फ्लू प्रॉपर्टी ऑफ तुलसी, ये डॉक्टर यूके तिवारी द्वारा लिखा आर्टिकल है, अमेरिकन जर्नल में छपा 2014 में। उन्होंने लिखा कि तुलसी बॉडी का ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म, संपूर्ण शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे आपकी वायरल इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता घट जाती है। इट वॉज सक्सेसफुली यूज्ड इन कॉम्बैटिंग जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये भी एक वायरल रोग है, बड़ा भयंकर रोग है, जिसमें पांव जो है, टांगे जो है, वो हाथी के टांगों जितनी मोटी हो जाती है, बाकी शरीर वैसे का वैसा रहता है। एन्सेफेलाइटिस या रोग जो है आपके मस्तिष्क में चला जाता है। एन्सेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क की झिल्लियों का सूजन। तो ये इस प्रकार के गंभीर वायरल रोगों से लड़ने में भी तुलसी का प्रयोग किया गया, और कुछ हद तक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जादू है, पर कुछ हद तक ऐसा ये आर्टिकल हमें बता रहा है, सफलता मिली। अब हम आते हैं नीम पे। विश्व का सर्वशक्तिशाली खून साफ करने वाला योद्धा। नीम की एक शब्द आप नोट कर ले, जीवन भर याद रखें, आपके शरीर में जहर नहीं रहेगा अगर आप पर्याप्त नीम का सेवन करते हैं। अब पर्याप्त की क्या मात्रा है? मैंने जब जब नीम का सेवन किया, 1 या 2 पत्ती के बाद ढेर हो जाता था। बड़ा प्रयास किया तो 3 पत्ती पे जाके, वो कहते हैं 3 पत्ती, ताश के खेल से आपको याद दिला देता हूं, 3 पत्ती से आगे डॉक्टर कपूर नहीं बढ़ पाए। अब आपके प्रोडक्ट में नीम की 100 पत्तियों का सत्व है, ये मान के चलिए साहब। और ये आपके प्रोडक्ट के गुण तो नहीं देखे गए, उनका परीक्षण तो अभी हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर पाए हैं, लेकिन नीम के बारे में ये सिद्ध है कि डिटॉक्स करता है, शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालता है, खून साफ करता है, शक्तिशाली एंटीवायरल है। ऑर्गेनिक खेती जो होती है, जिसमें आप खाद भी नहीं डालते केमिकल, और ना कोई दवाइयां छिड़कते पौधों को बचाने के लिए, वो नीम पे ही आधारित है। वायरस से बचाना है, नीम छिड़को। बैक्टीरिया से बचाना है पौधे को, नीम छिड़को। और कोई भी अन्य रोगों से बचाना है जो फैलने वाला रोग है, संक्रमण करता है, पौधों को भी संक्रमण होता है, नीम का तेल छिड़को। एकमात्र नीम ही ब्रह्मास्त्र होता है। और ये नीम, ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस पे परीक्षण हुआ। देखिए, कोरोना वायरस पे जिस दिन होगा हम जरूर वो वैज्ञानिक जानकारी आपके सामने लाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन नीम के बारे में आपने कभी नहीं जाना होगा कि इसमें होता क्या है। इसका वो जो कण है, जो इसका जो सक्षम कण है, वो हाई पेरोसाइड होता है, और ये भी वायरस के आंतरिक कणों को बांध के वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकता है। तो इतना ज्यादा नीम भी शक्तिशाली एंटीवायरल क्यों है, ये अब आपने जाना। और ये जानकारी मिलने के बाद अगर आप जब संक्रमण फैला हो तो नीम का सेवन नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। मैंने ऐसी गलती पूरे मौसम में नहीं करी। अभी भी मैं, एक क्षण मुझे नहीं तो मैं न्यूट्रीचार्ज S5 का अपना डब्बा लाके आपको दिखा सकता हूं कि खाली की खाली स्ट्रिप हैं, खूब खा गया और खाते ही जा रहा हूं, मंगाते ही जा रहा हूं। तो नीम या इसके सप्लीमेंट्स लेंगे तो इन्फेक्शन से बचाव में सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अच्छा, वैज्ञानिक शोधों ने यह भी सिद्ध किया है कि एलोवेरा और पुदीने में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भी गुण होते हैं और एंटीवायरल भी गुण होते हैं। चलिए आज इनके भी आपको दर्शन करा देता हूं जो कभी कराए नहीं है। देखिए, पुदीने में मेंथॉल होता है जो हमारे शरीर में, ये तो यूट्यूब का विजुअल है, इस पे ज्यादा विश्वास मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको वैज्ञानिक विजुअल भी दिखाता हूं। ये विजुअल इसलिए दिखा रहा हूं कि सरल है। ये देखिए साहब, ये वायरस के ऊपर, ये वायरस के बाहर के कण और ये वायरस का अंदर का प्रोटीन। पुदीने में जो मेंथॉल है, ये इस वायरस को हमारी कोशिकाओं से चिपकने से रोक रहा है, प्रवेश नहीं करने दे रहा है। इसका एंटीवायरल गुण अलग है। ये देखिए, अब मैं आपको वैज्ञानिक चित्र दिखा रहा हूं जो मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है कि कैसे वायरस हमारे शरीर की कोशिका में घुसते हैं।
ये चित्र सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये वायरस कैसे घुसते हैं। ये देखिए, वायरस पहले चिपक जाता है, ये हमारे शरीर की कोशिका है जो बेचारी अपना काम कर रही थी बढ़िया, ये इसके प्रोटीन अपना काम कर रहे थे, ये वायरस पहले गया और इनसे चिपक गया, कुछ नहीं कर रहा है। जो क्रिमिनल होते हैं वो पहले आपके घर की रेकी करते हैं, करते कुछ नहीं, देख जाएंगे 4 बार कि कब तिवारी जी आप जाते हैं, कब प्रसाद साहब आप घर से बाहर निकलते हैं, कब राय साहब आप घर के बाहर जाते हैं, ये देख जाएंगे, और उसके बाद जूं ही आप निकले और आपको मार कर जाते हैं। तो ये वायरस पहले आके चिपक जाता है और फिर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगर आपने भरपूर पुदीना मेंथोल का सेवन किया है तो आपकी श्वास नलियों, नाक, गले आदि की मेम्ब्रेन से चिपकने से रोकथाम होती है। मेंथोल तो आपने बरसों से सुना होगा कि अगर आप मेंथोल का सेवन करें तो गला साफ रहता है। श्वसन तंत्र में होने वाली जो कंजेशन, यानी नाक बंद हो जाता है, बलगम जम जाता है, थूक जम जाती है गले में, इन सब से जो सांस लेने में परेशानी होती है उससे भी मेंथोल आपका रक्षा करता है। और ये सारे एंटीवायरल हर्ब्स जो आपने पढ़े अगर एक साथ मिल जाएं तो क्या मजा आ जाए। ऐसा प्रबंध आपने किया है जिससे लोग अपनी वायरल बीमारियों से रक्षा कर सकें। न्यूट्रीचार्ज ने पेश किया है 5 स्वयं सिद्ध हर्ब्स के संयोजन से बना शक्तिशाली सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज S5। देखिए, यहां मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि न्यूट्रीचार्ज S5 का कोरोना संक्रमण पे परीक्षण हुआ, नहीं हुआ है। हम ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आप इसको खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा या जल्दी ठीक होगा। लेकिन आपने ये देखा कि ब्लैक सीड ऑयल कितना शक्तिशाली सूजन रोधी एंटीवायरल है। आपने ये देखा कि तुलसी कितनी शक्तिशाली एंटीवायरल, तनाव घटाने वाली और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। और आपने देखा कि नीम कितना सर्वशक्तिशाली डिटॉक्सिफायर है। मेंथोल कैसे हमारी नाक, गले की कोशिकाओं से वायरस या अन्य जीवाणुओं को चिपकने से ही रोकता है, प्रवेश करने से रोकता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने न्यूट्रीचार्ज S5 में 200 मिलीग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल डाला है। अगर आप इस समय ध्यान ना दे रहे हो, किसी और काम में उलझे हो, तो ध्यान से देखिए 200 मिलीग्राम बीज, यानी कि जब मैं न्यूट्रीचार्ज S5 खाता हूं मुझे क्या सेटिस्फेक्शन है कि 200 मिलीग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल खा लेता हूं, 150 मिलीग्राम पत्तियों के बराबर 3 प्रकार का तुलसी का ब्लेंड खा लेता हूं। 3 प्रकार की 150 मिलीग्राम पत्तियों का सत्व है साहब। इतना रोज तुलसी लाना, उसको साफ करना, 3 प्रकार की तुलसी लाना, उसका काढ़ा बनाना, उसका नियमित सेवन करना अगर आप कर सकते हैं तो स्वागत है आपका। मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं न्यूट्रीचार्ज S5 लेता हूं। और नीम की 100 पत्तियां तो साहब आप कितना धो लीजिए, कितना साफ कर लीजिए, शक्कर के साथ दे दीजिए, मैं नहीं चबा पाऊंगा। मैंने शक्कर गुड़ के साथ भी खाने की नीम चेष्टा करी, मैं 3 पत्ती 4 पत्ती तक पहुंचा, उसके आगे मैं नहीं जा पाया। 100 पत्तियां तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं सह पाऊंगा। पर एक कैप्सूल में आपने न्यूट्रीचार्ज S5 की 100 पत्तियों के बराबर नीम डाला है, 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा डाला है और पुदीना 10 मिलीग्राम के बराबर सत्व डाला है। इतना शक्तिशाली कैप्सूल, पूर्णतः शाकाहारी है, कैप्सूल पूर्णतः वेजिटेरियन है। आप व्रत रखते हैं, अब नवरात्र शुरू होने जा रहा है, कई लोग व्रत रखते हैं, लेकिन ये पूर्णतः शाकाहारी है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, कोई ऐसा इसमें कण भी नहीं है जो आपके व्रत को भी प्रभावित करेगा। देर ना करें, आज से ही रोज इसको लें। तो ये मेरा आज का विशेष सेशन था। अब जाते जाते एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा, और वो जानकारी ये है दोस्तों कि कुछ परीक्षण हमारे सामने ऐसे भी आए हैं जिसमें ब्लैक सीड ऑयल का वैज्ञानिक कोरोना वायरस पे परीक्षण करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इनका हमें परीक्षणों का कुछ जानकारी मिलेगी हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए इतना तो हम बता ही सकते हैं कि आपकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप मिनरल, विटामिन यानी न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन के साथ में प्रोडाइट का सेवन कर रहे हैं और S5 का भी सेवन कर रहे हैं तो आपके बचाव की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए, मैं दवा उद्योग में काम करता हूं, इतना वायरल संक्रमण मैंने देखा है जो मैंने अपनी पूरी आयु में नहीं देखा। मैंने इतना अस्पतालों में भीड़ लगती देख रहा हूं जो मैंने अपनी पूरी आयु में नहीं देखी। ऐसे समय में अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान दीजिए। बिल्कुल गलती ना करिए कि मैं वो खा लूंगा, मैं ये पी लूंगा। न्यूट्रीचार्ज देखिए, वैसे भी किसी हर्ब में ना तो मिनरल होते हैं ना विटामिन होते हैं इतने ज्यादा,
तो आप 4 पत्ती नीम खा लेंगे तो मिनरल विटामिन तो पूरे नहीं होने वाले, प्रोटीन तो मिलने नहीं वाला। तो आप कुछ भी करें तो आप अपना ये ध्यान अवश्य रखें कि साहब आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा के रखें और आप अपनी शरीर की इम्यूनिटी का ध्यान रखें और गर्म पानी पिएं, भाप लेते रहें और हो सके तो न्यूट्रीचार्ज S5 ना मिस करें। ये हमने आज का सेशन ऐसे समय रखा जो भारत को, पूरे विश्व को इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ मैडम। डॉक्टर कपूर, जी दिस इज अ स्टडी, दिस इज इन पब्लिक स्पेस नाउ। ये पाकिस्तान में एक स्टडी हुई थी। जी मैडम, मैंने भी कल ये मिलिंद सर को भेजी है। सर का दिस इज ऑलरेडी इन पब्लिक स्पेस, तो क्या मैं इसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ? जी 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 जी, तो लाइए मैं एक और आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैडम मेरे को अगर स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दी जाए। को होस्ट है सर, यू कैन एब्सोल्युटली। जी 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 जी, मैं एक और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, फिर अगर ये स्टडी दिखाना परमिशन है तो मैं दिखाता हूँ। एक क्षण। जी, ये देखिए साहब, ये स्टडी मैंने भी ढूंढ के मैडम भेजी। ये एल्सेवियर नामक जर्नल में छपी है, जो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध जर्नल है। और मैं अब आपको इसके कुछ क्षण दिखाता हूँ। एक मिनट मैडम, मैं दोबारा से करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग हो गया। स्टॉप शेयरिंग नहीं हुआ सर। हाँ, एक क्षण दोबारा से उसको ले रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा अध्ययन कल ही करा, खूब गहन अध्ययन करा, और मैं बार बार आज बोल भी रहा था कि इसके ऊपर परीक्षण शुरू हो गए हैं, और वो परीक्षण अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये देखिए साहब, क्या ये मेरी स्लाइड सामने आ गई मैडम? नहीं सर, स्लाइड नहीं आई। नहीं, मैं स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करता हूं तो आ जाएगी। जी। ये देखिए साहब, अब आ गई होगी। हाँ जी सर। ये देखिए साहब, ये एल्सेवियर में छपा, फाइटो मेडिसिन में अभी ये छपा भी नहीं है। ये 2020 की स्टडी है, और ये ऐसा बता रही है कि साहब निगेला सटाइवा यानी ब्लैक क्यूमिन यानी ब्लैक सीड जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत शक्तिशाली हर्ब है, बहुत ही सक्षम हर्ब है। और वैज्ञानिकों ने आशा जताई है कि शायद ये कोरोना से पेंडेमिक जो हो रहा है उससे बचाव में हमारी रक्षा करेगा। मतलब अब इसके अंदर ये स्टडी थोड़ा सा मैडम मैं चर्चा करके दिखाना चाह रहा था, पर चूंकि अब ये छप चुकी है और ये पब्लिक स्पेस में आ गई है। ये S5 पे स्टडी नहीं है, ये ब्लैक सीड पे स्टडी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ब्लैक सीड की इस स्टडी में जो चाइनीज वैज्ञानिकों ने और पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने मिलकर अभी छापी है, लेकिन स्टडी इतनी बेहतरीन है कि इसको विश्व प्रसिद्ध एल्सेवियर जर्नल ने भी एक्सेप्ट किया। फाइटो मेडिसिन नाम से ये छपेगी। अभी ये छपी भी नहीं है, उससे पहले आप तक हम ले आए हैं। तो न्यूट्रीचार्ज लगातार प्रयास करता है फेफड़ों में वायरल संक्रमण की रोकथाम में, इम्यूनिटी बढ़ाने में ब्लैक सीड के प्रभाव ये स्टडी हमको दिखाती है। अब आप समझिए, मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं कि स्टडी क्या कह रही है। ये देखिए साहब, जिन लोगों को भी कोरोना संक्रमण होता है, वायरल संक्रमण होता है, उनके अंदर आखिर इतना गंभीर क्यों हो जाता है, खासकर फेफड़ों में वायरल संक्रमण। ये 3 शब्द आप पढ़ लीजिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी कि आपने भी देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि साहब अभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सांस अच्छे से आ रहा है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया है तो कोई आपको समस्या नहीं है, आप घर पे दवा लीजिए, ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन घट गया है तो ऑक्सीजन क्यों घट जाता है, फेफड़ों में तकलीफ क्यों होती है? देखिए क्या होता है, संक्रमण से क्या होता है, कुछ लड़ाई में आपस में, मतलब आपकी कोशिकाओं और वायरस की लड़ाई में कुछ द्रव्य बनने लग जाते हैं और ये द्रव्य फेफड़ों में भर जाते हैं। अब ये सांस लेने की जगह थी, आपके फेफड़े के अंदर ले गया हूं मैं आप, ये फेफड़े की गहराई में है आप इस समय, ये खाली स्थान है जहां सांस आती है, ऑक्सीजन आता है, और ये बाहर रक्त की नलियां आपको दिख रही होंगी जो फेफड़े को घेरे रहती हैं, और इन नलियों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। पर अगर ये खाली जगह ये इन्फेक्टेड द्रव्य से भर गई तो सांस कैसे लीजिएगा, और इसी कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, यानी आपको निमोनिया के लक्षण आने लगते हैं और फेफड़ों में सूजन होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो ये कोरोना भी यही करता है, और किसी भी अन्य जीवाणु से भी अगर निमोनिया होता है तो यही होता है। आज आप याद रखिएगा जीवन भर कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस उखड़ रहा है, तो वो गंभीर कारण है, उसको आप घर पे रह के चेष्टा ना करें।
अगर इससे बचना है तो क्या करें? जी हाँ, उन्होंने ये आशा जगाई है इस स्टडी ने कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सूजन से बचाने में हम इसका प्रयोग करें। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो ये रोग की तीव्रता और उससे मृत्यु का कारण बनता है, उसमें निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड के बचावकारी गुण इस स्टडी ने पब्लिश किए। उसने माना है कि ब्लैक सीड यानी कलौंजी का तेल और कलौंजी के बीज का सत्व इम्यून रेगुलेटरी है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। उसने माना है कि ये हमारे अंदर सूजन रोधी है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे। उसने उन सब गुणों को फिर से माना है। एंटीऑक्सीडेंट गुण यानी शरीर में जो जहर फैलता है उसको नष्ट करने के गुण, फ्री रेडिकल जो हानिकारक डैमेज करे उनसे बचाव, और सबसे बड़ी बात उसने ये माना है कि ये जो हमारी श्वसन तंत्र में तकलीफ होती है, ब्लैक सीड ऑयल उससे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से हमारी रक्षा कर सकता है। उन्होंने यहां तक उम्मीद दिखाई है, उन्होंने ये देखिए व्यक्तियों पे तो इसका परीक्षण वो नहीं कर पाए हैं, अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे ही स्टडी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप लेंगे तो पक्का पक्का होगा, लेकिन काफी उन्होंने आशा जताई है कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी, यानी उन्होंने मॉलिक्यूलर कणों पे लेबोरेटरी के अंदर साइंटिफिक तरीकों से जब पाया है, स्टडी करी तो पाया है कि ब्लैक सीड ऑयल कम से कम कोविड की रफ्तार को तो कम कर ही सकता है। उन्होंने जो मैंने आज आपको एक तत्व थाइमोक्विनोन पढ़ाया, इसके अलावा कुछ अन्य बहुत शक्तिशाली कणों का पहचान किए जो हमारे ब्लैक सीड ऑयल में होते हैं, जैसे निगैलिडीन और जैसे अल्फा हेड्रिन। ये शक्तिशाली कण हैं जिन्होंने इम्यून सिस्टम को काफी बढ़ा दिया, और उन्होंने ये दिखाया। लेकिन हाँ, ये उन्होंने फिर से माना कि थाइमोक्विनोन इन बीजों का सर्वशक्तिशाली एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी जो हमारे को सांस लेने में परेशानी, गले के अंदर जकड़न, श्वास लेने में परेशानी, शरीर में ऑक्सीजन का घटना, उससे हमारी रक्षा कर सकता है। और उन्होंने ये माना कि कोविड के अंदर जो प्रथम समस्या है जिससे सारा देश, सारा विश्व पीड़ित है कि फेफड़े सूज जाते हैं, जिसके कारण और जिसका कारण यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम तो लड़ रहा है उस वायरस से, लेकिन इस लड़ाई में फेफड़ों को क्षति होती है, फेफड़े द्रव्य से भर जाते हैं फेफड़ों के अंदर समस्या होती है, तो वो हाँ इम्यूनिटी और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, मतलब वो जो जहरीले तत्व दोनों सेनाएं छोड़ती हैं, उसके कारण होता है। निगेला सेटाइवा इनसे हमारी रक्षा करने में या इन प्रक्रियाओं की रोकथाम में, यानी ब्लैक सीड, उसमें उन्होंने उसको पाया सक्षम है। कितना सक्षम है आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने पाया कि ये फेफड़ों की क्षति, सूजन, सांस लेने में परेशानी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की रोकथाम में भी ये लाभदायक है। अब ये 2020 की स्टडी पब्लिश हुई है, और ये देखिए, ये अंतिम स्लाइड में मैं वो दिखा रहा हूं जो उन्होंने बोला, जो एकदम चमत्कारी बात उन्होंने बोली है, ब्लैक सीड के बारे में बोली है, ध्यान रखिए, S5 के बारे में नहीं बोली है। और ये भी ध्यान रखिए, इसका कोरोना मरीजों में अभी परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन ब्लैक सीड के बारे में लेबोरेटरी स्टडी यानी कि जो वैज्ञानिक जांच है, प्रथम स्तर पे देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक जांच कैसे होती है। प्रथम स्तर पे लेबोरेटरी जांच में पाया जाता है कि कोई चीज काम करती है, फिर उस द्रव्य का या उस तत्व का जानवरों पे प्रयोग करते हैं, उसमें भी पाते हैं काम करती है और सुरक्षित है, फिर उस द्रव्य और तत्व का आदमी पे भी उपयोग किया जाता है कि वो दो कारणों से करते हैं कि प्रभावी है और सेफ है। अब ब्लैक सीड ऑयल तो बाइबल के जमाने से, और समझ लीजिए कब के, कुरान के जमाने से हम खाते आए हैं। ब्लैक सीड ऑयल से कोई स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हुआ, इसलिए सेफ्टी तो ब्लैक सीड ऑयल की एस्टेब्लिश्ड है। दूसरी बात, ब्लैक सीड ऑयल का इन्फ्लुएंजा, सार्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जैसे कई वायरल रोगों में मनुष्य पे परीक्षण हुआ और उसमें वो सुरक्षित रहा, और कई जगह उसने वायरस को भी हटाया और रोग से रक्षा की। लेकिन कोविड के केस में ये प्रथम चरण है जो हुआ है। तो पहली बार कुछ वैज्ञानिकों ने ये स्टडी पब्लिश की है कि थाइमोक्विनोन जो आपके ब्लैक सीड ऑयल में होता है, उसने कोविड-19 के पेशेंट्स में दवाइयों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ उनके वैज्ञानिक परीक्षण में। अब यह ध्यान दिया जाए
ये पुरुषों या महिलाओं पे अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी जो लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में हुई, उसमें वो दवाइयों से भी ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। कौन सी दवाइयां? जो आज कोविड से बचाव में इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनको विश्व की अग्रणी यूएस एफडीए जैसी संस्थाओं ने अप्रूव किया है, उनसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ। कहां? प्रयोगशाला की स्टडी में। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते किसी को कि न्यूट्रीचार्ज S5 खाओ कोविड ठीक हो जाएगा, ऐसा अभी वो चरण नहीं आया है। लेकिन ये उम्मीद जता सकते हैं कि अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का सेवन कर रहे हैं तो संभवतः ये आपकी रक्षा करेगा। और चूंकि ये स्टडी पब्लिश हो गई है, तो मैडम से मेरा अनुरोध रहेगा कि लीडर्स को ये स्टडी मेल कर दी जाए। ये स्टडी मैंने कल मिलिंद सर से भी शेयर की थी, उनको भी चेताया था कि ये आ गई है, पर लेकिन मैं थोड़ा सा बता भी रहा था, पर मुझे लगा थोड़ा और समय मिले तब हम करें। पर ठीक है, जबकि ये पब्लिश हो ही गई है तो हम इसके बारे में चर्चा कर ही डालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी, आज की रिकॉर्ड तोड़ जानकारी, इतनी जानकारी तो आपको किसी भी पहले ट्रेनिंग सेशन में हम शायद नहीं दे सके होंगे। और इस जानकारी के बाद अगर आपको कोई भी दुविधा है, मुझे कोई दुविधा नहीं थी, ना है, ना होगी। मैं पहले से ब्लैक सीड ऑयल का सेवन करने के लिए, मेरे को वैसे और कोई प्रोडक्ट भी मैंने बहुत ढूंढे, मुझे तुलसी के प्रोडक्ट तो मिल गए, लेकिन उनमें 3 प्रकार की तुलसी नहीं मिली, 150 मिलीग्राम का सत्व नहीं मिला। लेकिन मुझे ब्लैक सीड ऑयल के अच्छे साइंटिफिक प्रोडक्ट सप्लीमेंट नहीं मिल पाए। ब्लैक सीड ऑयल लाऊं बाहर से तो उसका सेवन कितनी मात्रा में करूं, वो तय करना मुश्किल होगा आपके लिए। न्यूट्रीचार्ज S5 में 200 मिलीग्राम है। ये जो स्टडी मैंने आपको दिखाई, इसमें 500 मिलीग्राम तक के ऑयल का सेवन को 4 हफ्ते तक सेफ पाया गया, 4 हफ्ते तक दिया उन्होंने, और वो सेफ मिला, उसमें शरीर की कोशिकाओं पे दुष्प्रभाव नहीं मिला। लेकिन ये वैज्ञानिक जांच प्रयोगशाला में हुई, और हम तो सिर्फ 200 डाल रहे हैं। इसलिए अगर आप 1 कैप्सूल रोज खा रहे हैं तो संभवतः आपके स्वास्थ्य को, मैं तो पूरा जीवन खाने तैयार हूं साहब, आपकी बात मैं नहीं जानता। क्योंकि ना सिर्फ ये मेरी वायरल रोगों से, ना सिर्फ बैक्टीरियल रोगों से, ना सिर्फ दमे से, ब्लड प्रेशर से। अब मेरा ब्लड प्रेशर पहले जो 40 मिलीग्राम की गोली से नियंत्रण में आता था, और अब 20 मिलीग्राम से ज्यादा खा लेता हूं तो चक्कर आ जाता है, इतना घट गया है। उसका शायद एक कारण ये भी है कि मैं न्यूट्रीचार्ज S5 का बिना रुके निर्बाध सेवन कर रहा हूं जब से देश में फैला। और अभी तक आप सबकी दुआ से आपके सामने स्वस्थ बैठा हूं, मुझे अभी तक कोई लक्षण नहीं है, आगे की जानता नहीं हूं, पर आज तक तो मेरे को कोई संक्रमण के लक्षण नहीं आए हैं। तो ये आप ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात, 100% की बात मैं जाने और अपना सेशन खत्म करने से पहले बोलूंगा कि आप एक बात ना भूलें कि अगर आप मिनरल, विटामिन और प्रोटीन का पर्याप्त सेवन नहीं कर रहे हैं तो जड़ियां आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगी जितनी वो करने में सक्षम है। जैसे उदाहरण के तौर पे तुलसी शरीर में जाके इम्यूनिटी बढ़ाएगी, एंटीबॉडीज बढ़ाएगी, लेकिन उसको साथ में चाहिए विटामिन ए, साथ में चाहिए विटामिन सी, तब बढ़ाएगी। और अगर आप कोई भी मिनरल विटामिन सप्लीमेंट, विशेषतः अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन ले रहे हैं या वुमेन ले रहे हैं, तो उसको पर्याप्त विटामिन सी मिलेगा, पर्याप्त विटामिन ए मिलेगा, साथ में विटामिन ए की और ज्यादा मात्रा चाहिए हो तो उसके लिए भी उसमें बीटा कैरोटीन नामक हमने एंटीऑक्सीडेंट तत्व डाला है, तो आपको बहुत लाभदायक रहेगा। प्रोटीन आपके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। इन सब के साथ अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है न्यूट्रीचार्ज S5 खा लिया तो मास्क हटा दूंगा। मैं अभी भी आपके सामने न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के बावजूद गर्म पानी पी रहा हूं, पूरे सेशन में पी रहा हूं। तो ये आप जरूर उपाय करें, मास्क जरूर लगाएं, शारीरिक दूरी जरूर मेंटेन करें। अब अगर कुछ प्रश्न हो तो मैं मैडम उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। सर, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और मतलब ऑलमोस्ट 9:20 हो गए 9:20 हो गए जी, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। एक आध प्रश्न ले सकते जी। हैं, बाकी के प्रश्न कल जब हमारा शाम को फिर से यही सेशन होने वाला है 7 से 8 बजे के बीच जी, में जी। शाम को, जो YouTube पर फिर से लाइव रहेगा UES के चैनल पर, तो आप उस वक्त क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब कल देंगे। आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। एक सवाल जो बार बार आता ही है, उस पर मैं चाहती हूँ अगर कपूर सर आप रोशनी डाल सकें तो, अदरवाइज फिर आगे मैं बात करूँगी। न्यूट्रीचार्ज S5 यूज़ करने के बाद बहुत सारे साथी बताते हैं कि गैस बहुत बनने लगता है, गले में खराश होने लगता है, डकार बार बार होती है, इस कारण बहुत सारे साथी छोड़ दिए हैं। प्लीज एक बार देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि गलती से भी आप इसको खाली पेट लेंगे तो 100 नीम की पत्तियां हैं सर। देखिए, ताकतवर जैसे अस्त्र है तो उसका उपयोग ध्यान से ही करना पड़ेगा ना।
तो मैंने तो हमेशा इसको खाने के नाश्ते के बीच में लेता हूं। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आधा कर लिया, उसके बीच में न्यूट्रीचार्ज S5 ले लिया और नाश्ता कर लिया। तो मेरे ख्याल से मैडम मैं कम से कम 6 महीने से लगातार सेवन कर रहा हूँ, रादर उससे ज्यादा समय से, 8 महीने शायद हो गए हैं, मुझे ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं हुई है। दूसरी बात, कड़वा लगेगा, और अगर आपने ये गर्म पानी का सेवन, देखिए आप वही आधे में खाने को क्यों बोल रहा हूँ कि आधे में खा लिया और फिर थोड़ा भोजन कर लिया, तो ऊपर नहीं आएंगे कैप्सूल के ऑयल के कण, तो आपको वो जो आपको खट्टा लग रहा है या कड़वापन लग रहा है या आपको एसिडिटी आ रही है, उससे बचेंगे। तीसरी बात, कई लोग मैंने देखा है ये सॉफ्ट कैप्सूल है, खा लिया और पर्याप्त पानी नहीं पिया तो गले में रुक जाता है और कई बार चिपक भी सकता है। ये गलती बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं दोनों करता हूँ कि भैया एक तो मैं गर्म पानी, आपने देखा मैं दिन भर सेवन करता हूँ, आप भी करिए, और जब मैं खा रहा हूं, मैंने बीच में खाया तो ऊपर से भोजन कर रहा हूं और उसके बाद साथ में जो भी आपने मेरे को शेक दिया है वो मैं पीता हूं, तो मेरे साथ पानी भी चला गया क्योंकि शेक मैं पानी में बना के पी रहा हूं, और साथ में मेरे प्रोटीन भी चला गया, साथ में थोड़ा भोजन भी चला गया, तो गले में चिपकने की संभावना नगण्य हो जाती है, आपको समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी समस्या रहती है तो एक आध दिन छोड़ दें, समस्या घट जाए फिर से लें। देखिए प्राण रक्षक है, ऐसी संभावना हमारे को वैज्ञानिकों ने ब्लैक सीड ऑयल में बता दी। उसके बाद मैं तो माइनर कारणों से इसको छोड़ने तैयार नहीं हूं। अगर आपने भरपेट खाया है तो आपको लक्षण बहुत कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे। एक आध दिन अगर आपको ज्यादा लगे छोड़ दीजिए, फिर शुरू हो जाइए, शरीर भी थोड़े दिन में एक्सेप्ट करने लगता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो शुरू में बिल्कुल खाने तैयार नहीं थे, बाद में उनको समझ में आया कि यार तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं यार, हमारे यहाँ तो बहुत लोग बीमार हो गए। मैंने कहा भाई मैं S5 खाता हूँ। अरे बोले यार ये तुमसे ले गया था, मुझसे खाते नहीं मिला। मैंने कहा भाई नाश्ते के बीच में खाओ खूब सारा, उसके बाद में प्रोटीन शेक पी सकते हो तो पी लो, नहीं तो पानी ही पी लो, तो नीचे आराम से चले जाएगा। और पानी का भरपूर सेवन हम लोग नहीं करते मैडम, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी समस्या का। दिन भर में 3 लीटर पानी पीना होता है, 1 लीटर भी नहीं पीते। मेरे ऑफिस में कुछ एक साथी ऐसे हैं जो बॉटल्ड वाटर लाते हैं, 1 ही लीटर की बोतल लाते हैं और शाम को जा रहे रहते हैं तब भी पानी बचा होता है। वो मेरे साथ 8, 9, 10 घंटे काम करने के बाद भी 1 लीटर में पानी बचता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी समस्या होगी। भरपूर पानी का सेवन करेंगे आपको समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि वो नीचे जाके अगर आंतों में एब्जॉर्ब हो गया एक बार तो रक्त में चला जाएगा, फिर आपको तंग नहीं करेगा। अगर पेट में और छाती में फंसा रह गया, भैया 100 नीम की पत्तियां हैं, कुछ तो रंग दिखाएंगी, पर ये एक सिद्ध हो रहा है कि प्रोडक्ट में दम है। चलिए, और कोई प्रश्न है मैडम? प्रश्न तो बहुत सारे हैं मगर वक्त बहुत। चलिए कल के सेशन में जो लोग आज मिस हो गए हैं उन्हें बुला लाइए, हम और तेजी से करेंगे, समय से सीमित करेंगे इस सेशन को और ये समस्या नहीं आने पाएगी। ये जो सवाल था इस पर मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि यूजुअली जब हम न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, जैसे हम न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ले रहे हैं या चाहे आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ले रहे हैं, जब आप PVMF ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब शायद न्यूट्रीचार्ज S5 लेने का आपका मन ना हो, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ साथ हो रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि हम साथ में नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लंच के वक्त भी न्यूट्रीचार्ज S5 ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन उस वक्त भी अच्छा होगा। हाँ, जैसा सर ने कहा, पेट खाली नहीं होना चाहिए। जब आप खाना खा चुके हो या तो आप खाने के बीच में ले लीजिए, जैसा डॉक्टर कपूर ने कहा, या आप खाना खाते ही तुरंत 1 घूंट पानी से न्यूट्रीचार्ज S5 ले लीजिए। उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जी भर के अच्छी तरह से पानी पीजिए, क्योंकि ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 के जो ऑयल्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो डकार का या वो गैस वाली समस्या होती है। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यूजुअली डकार हमें हर चीज़ की आती है। आप कोई केसर इलायची वाली चीज़ खा कर के देखिए और बताइए डकार आती है या नहीं, या आप लहसुन ज़्यादा खा कर देखिए डकार आती है या नहीं। डकार हर चीज़ की आती है। प्रॉब्लम ये है कि लहसुन खाना आपको एक्सेप्ट कर लिया है आपने, तो आपको उसकी डकार ख़राब नहीं लगती, मगर न्यूट्रीचार्ज S5 आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको उसकी डकार बार बार महसूस होती है। जैसा डॉक्टर कपूर ने कहा कि वो बहुत
बहुत महीनों से न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं। मैं नवंबर 2019 लॉन्च होने के दिन से न्यूट्रीचार्ज S5 ले रही हूँ। मुझे पहले के 2-3 दिन ऐसा लगा कि डकार आ रही है, और उसके बाद मुझे महसूस भी नहीं होता पूरे दिन में ज़रा सा भी कि डकार आई है, क्योंकि मैंने मेंटली भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरी बॉडी, मैं लंच के तुरंत बाद लेती हूँ तो मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको उनको गाइड करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा भी होता है कि जब आप किसी सप्लीमेंट को किसी को देते हैं और उसने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, यानी आपने अगर उससे पूरे एविडेंस के साथ में वो सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताया, तो वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए आपको बताता रहेगा, देखो इससे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे एविडेंस के साथ बात करें। और आज के सेशन में बहुत सारे एविडेंसेस आपने देखे, कल के सेशन में हम कुछ और एविडेंसेस आपके सामने रखेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में बात करने के लिए, और न्यूट्रीचार्ज S5 के लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए। क्योंकि अगर हेल्दी रहना है तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू कीप हेल्दी। अगर प्रिवेंट करना है वायरल इन्फेक्शंस को, देन दिस इज़ वन ऑफ द वेज। आपके सामने हम जो दो लोग बैठे हुए, डॉक्टर कपूर और मैं, हम दोनों ने अभी तक, आज सुबह तक तो अपने आप को कोविड से, वायरल इन्फेक्शन से बचा कर रखा है। और शायद हम दोनों ही दो ऐसे लोग हैं जो लगातार न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं। ये हमारी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग तो लेना शुरू करें आज ही से न्यूट्रीचार्ज S5 और लगातार लेते रहें। तो कल शाम को 7 बजे फिर से जूम पर आपसे मुलाकात होगी, और ये सेशन कल भी UAS के YouTube चैनल पर रहेगा लाइव। आपके और भी जो सवाल हों उनकी लिस्ट बना लीजिए, आप कल वहाँ पर सवाल पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने सेशन को थोड़ा सा छोटा रखें और आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ, लेकिन सवाल सिर्फ न्यूट्रीचार्ज S5 के संबंध में पूछिए, सारे सप्लीमेंट्स के संबंध में पूछने का वो वक्त नहीं रहेगा। सो आज के लिए डॉक्टर कपूर और मैं आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।